गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लाऊं पाए बलिहारी गुरु आपकी सो गोविंद दिए बताए। ये पीछे आप देख रहे हैं, ये हमारे गुरु महाराज चंद्रगुप्त धाम महामंडलेश्वर 1008 इनके सानिध्य में ही मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। आज मैं ब्रह्मा कुमारी के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। वो कहते हैं कि फिल्म में केवल 5000 वर्ष का ही चारों काल बताए गए हैं, लेकिन सनातन में जो मैंने अध्ययन किया है इनके चरणों में बैठ कर के गुरु जी के में, वो इस प्रकार है। सतयुग में कितने वर्षों का होता है? 17,88,000 वर्ष में सतयुग। और इसमें धर्म 100% धर्म था यहाँ। उसके बाद आता है त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष में, यहाँ 75% धर्म था। इसके बाद तीसरा द्वापर युग आता है, ये है आपका 8,64,000 वर्ष का। यहाँ 50% ही धर्म शेष रहा, बाकी 50% में अधर्मी होने लगे। चौथे नंबर पर आता है कलयुग की उम्र बताई गई है 4,32,000 वर्ष। यहाँ केवल 25% धर्म बचा है, 75% अधर्म पर लोग चलने लगे हैं। तो ये 5,000 वर्ष का पूरा चारों युग बताते हैं और फिल्म की तरह बता रहे हैं। फिल्म यहाँ फिल्म नहीं है, ये तो सीधा जीवन है मनुष्य का। फिल्म में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बना सकते हो, दोगले लोग कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सतयुग में देवता और दानव अलग अलग रहते थे। त्रेता युग में देवता और दानव एक लोक में रहते थे, एक ही लोक में रहते थे त्रेता में। द्वापर में देवता और दानव एक ही परिवार में रहते थे। अब आता है कलयुग में देवता और दानव एक ही शरीर में रहते हैं। एक ही ये शरीर है ना, इसमें देवता और दानव दोनों ही रहती हैं। अच्छे कर्म करने वाला देवता बन जाता है, जो बुरे कर्म करने वाले राक्षस योनि में रहती हैं। ये हमारा सनातन का लॉजिक है। तो अच्छे बुरे सब अपने शरीर के ही अंग हैं। अब आगे मैं इनके ऊपर कुछ वीडियो बना रहा हूँ कि इनका क्या है पूरा लॉजिक। इनका जो लॉजिक है वो ये है। हाँ, ये विनाश को हो ज़्यादा महत्व देते हैं कि विनाश होगा। इनका शिव बाबा है जो लेखराज है, दादा लेखराज, वो विनाश को ज़्यादा महसूस देता है, विनाश का डर लगाता है। पहले इसने विनाश बताया 1939 में, फिर इसने विनाश बताया 1942 में, तीसरे बताया इसने 1949 में, चौथी बार बताया इसने 1969 में, पाँचवीं बार 1976 में, दादी प्रकाश मणि 2000 में बताया फिर उन्होंने, क्योंकि लेखराज तो मर चुका था। 1949 शिव बाबा की चर्चा नहीं थी, थंब अंगूठा था। दादी गुलजार जी टैग लगने से सनातनी माउंट आबू ज्ञान मैन्युपुलेट किया गया है। वहाँ पर ज्ञान जो उनका था मैन्युपुलेट किया गया है। ब्रह्मा कुमारी की ये भविष्यवाणियाँ आपने सुनी ली। 1939 से लेकर कई बार हो चुका, ना कोई विनाश हुआ ना कुछ हुआ। कहते विनाश होता है हर बार सृष्टि की रचना होती है इनके अनुसार। और इनका एक और पाखंड बताता हूँ। ये लोग कहते हैं मंदोदरी हमारी बी के उर्मिला है, कोई भी वो नकली है। जो महाभारत हुआ था ना, वो कहती हैं कि रामायण में मंदोदरी उसको बताया गया है, लेकिन वो मंदोदरी नहीं है। मंदोदरी अपराजिता भूषण रामानंद सागर सीरियल में वह थी, ये इनकी बी के नहीं थी। बी के प्रभा मिश्रा, इनका बेटा भी एक कंपोज मिश्रा है, वो रेपिस्ट है। इनके बारे में मैं क्या कहूँ, कुछ ना कुछ कहती रहती हैं। अब मैं इनके पाखंड को खोलने वाला हूँ। मैं अपने प्रमाणों से इनके पाखंड को खोलूँगा। अब देखिए, इनके मेरे पास 10 प्रश्न हैं इनके लिए, और 10 प्रश्नों का मेरे उत्तर दें तो इनके ज्ञान को हम मानेंगे, अन्यथा इनके ज्ञान को हम धज्जियाँ उड़ाएंगे। ओम नमः
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इनके यहाँ मेडिटेशन सजेशन सम्मोहन क्रिया होती है। कोई एक बार पहुंच जाए तो वहाँ से निकल नहीं पाता। ये सम्मोहन करते एक तांत्रिक है संस्था जो स्वयं अलग अलग रूपों में बढ़ चुकी है, इनकी आपस में ही नहीं पड़ती है। तो इनकी का खंडन हो रहा है, आप लोग सब ध्यान से सुनेंगे। इनके खंडन कहाँ से कर रहा हूँ मैं।